गुड मॉर्निंग बच्चों। कंप्यूटर का थर्ड 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आई होप आपने तैयारी भी कर ली होगी, उनको रिवाइज कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी होती है, कुछ भी काम करते हैं हम तो वो हमारी मेमोरी में रिटेन रहना चाहिए, तभी हम उसके नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं और हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह एक हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी भी एक मेमोरी होती है। उस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। कुछ मेमोरी उसके अंदर इनबिल्ट होती है, कुछ उसके अंदर एक तो उसके अंदर ही होती है, कुछ उसके और दूसरी मेमोरीज़ होती हैं जो उसके अंदर सिस्टम में हम अलग से फिट कर देते हैं, जिसका स्पेशल पर्पस ही मेमोरी का हो। और फिर एक होता है हम उसको अलग से एक बाहर से कोई डिवाइस लेके आएँ, उसको उसमें कनेक्ट करके उसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी के साथ इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी इस चैप्टर में का नाम में इसके लगाया गया है कि मेमोरी ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर की सिस्टम की जो इनबिल्ट ही हो, जो उसके प्रोसेसर में होती है या उसके जो प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं। आप कंप्यूटर की अपने सिस्टम की इनके अलावा भी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन रिक्वायरमेंट। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम जो है दोनों तरह की मेमोरी उसने रखा है, मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसको आप इसका ये जो लिखा हुआ है पोर्शन, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। इसमें बस मेन सा ये लिखा है कि मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में रिक्वायर क्यों होती है, फॉर स्टोरेज के लिए रिक्वायर होती है, सब्सिक्वेंट रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को रिट्राइव करने के लिए सब्सिक्वेंटली हमें ज़रूरत होती है मेमोरी की। तो स्टोरेज डिवाइसेस अलोंग विद द एल्गोरिदम और इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज दीज डिवाइसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेमोरी सिस्टम। कि मेमोरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट डिवाइस एज वेल। इन सब से मिलकर हमारा क्या बना होता है, मेमोरी सिस्टम। मेमोरी और उसके बाद मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मेमोरी सिस्टम देखो एक वेरी सिंपल सिस्टम, येट इट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है, बट इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो थोड़ी वाइड होती है, बहुत उसका दायरा बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत टाइप्स की होती है। तो जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर सिस्टम का, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन का ही मेन हमारा काम होता है। देखो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, कंप्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना, उसको गिनना, ठीक है। और उसको ऐसे डिवाइस जो उसको करता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है कंप्यूटर सिस्टम का, टू कंप्यूट, और हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो कंप्यूटेशन की। अब कंप्यूटेशन की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो कंप्यूटेशन में क्या होता है, कंप्यूटेशन में कैलकुलेशंस में प्रोसेस होती हैं कि एक्स में वाई जोड़ें, फिर जो प्रोडक्ट आएगा इनका उसमें जेड जोड़ें, उसमें ए जोड़ें, बी जोड़ें, मतलब दीज अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशंस जो भी आपकी हैं। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है इनमें देखो हर एक स्टेप पे जो लास्ट स्टेप है ये डिपेंड करता है ना आपके फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप कब सही हो, ये जो हमारा ये जो प्रोसेस सही कब चलेगी, जब हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी है उसको वो अच्छी होगी। अगर हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं और फर्स्ट स्टेप ही भूल जाएं क्या था, तो हम आपका जो आउटपुट है वो कंप्यूटर दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम का क्या है, टू प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड एक्सेस बाय द प्रोसेसर ऑफ द मेमोरी। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका मेन काम क्या है, वो कंप्यूट करना, और मेमोरी का काम है उन सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाना। नेक्स्ट क्या कहता है कि मेमोरी सिस्टम जो है कैन बी कंसीडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को इसने वाइडली 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। वो कैसे हैं देखो, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो कितना फास्ट काम करता है या कितना स्लो काम करता है, दैट डिपेंड्स उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो जो आपको जो प्रोसेसर है, फर्स्ट मेमोरी आपकी जो इंटरनल मेमोरी किसी भी सिस्टम की वो प्रोसेसर के अंदर होती है, तो इसको हमने नाम दिया गया इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज़। फिर आपके सेकंड जो कैटेगरी उसने बनाई है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी इसको कह सकते हैं। ये जो मेमोरी होती है इट इज़ अ लार्ज मेमोरी। देखो
इसका जो चार्ट बनेगा ना, जो आपने 3 ग्रुप्स में बांटा है, ये थोड़ा ना ऐसा है कि इंटरनल जो है सबसे छोटी है, उससे बड़ी है प्राइमरी, उससे बड़ी होगी अलग सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका आप अपना जो है वो चार्ट आप वैसे भी बना सकते हो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक सेकेंडरी मेमोरी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ ग्रेटर देन इंटरनल मेमोरी। आप अपनी थ्योरी क्वेश्चन को इस तरह से अच्छा भी बना सकते हैं। लाइक आपको जो क्वेश्चन आता है आएगा अगर पेपर में कि मेमोरी सिस्टम को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, तो मेमोरी सिस्टम को इन 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन लिखकर इंटरनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद आप क्या करोगे, एक ना डायग्राम बना सकते हो आप, एक की सेकेंडरी मेमोरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ ग्रेटर देन इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। इसके ऊपर हेडिंग दे दो कंक्लूजन। इन तीनों हेडिंग्स का कंक्लूजन ये निकलता है। अगर एग्जामिनर के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आपका अंदर का वो पढ़ सके, तो वो आपके इस डायग्रामेटिकली जो आपने ये एक छोटी सी इक्वेशन बना के बताई है, वो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ दिस स्टूडेंट हैज़ नॉलेज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वैसे भी अच्छा दिखेगा दूसरों से। तो इंटरनल मेमोरी हो गया हमारे जो सिस्टम के अंदर ही है। प्राइमरी मेमोरी जो कि लार्ज मेमोरी होती है, विच इज़ वेरी फास्ट बट नॉट एज फास्ट एज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, वो हमारे कैपेसिटी के बेस में था, लेकिन अगर हमारा ये स्पीड के रूप में देखा जाए तो हमारी प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है इंटरनल से। लिखा है ना, नॉट एज फास्ट एज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। फिर है दिस मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहता है कि दिस इज़ मच लार्जर इन साइज देन द मेन मेमोरी बट स्लोअर देन द मेन मेमोरी। साइज में बड़ी है बट स्पीड में स्लो है। ये इन तीनों का डिफरेंस हो गया। आप जब इन तीनों को लिखोगे ना, तो इसके एंड में एक तो आप वो डायग्राम बनाओगे जो अभी मैंने आपको अभी बताया था, वो लिखोगे आप। वो डायग्राम जब बनाओगे, वो क्लासिफिकेशन या वो रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी ग्रेटर है प्राइमरी से, वो ग्रेटर है आपकी इंटरनल से। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बट अगर हम क्या बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, देखो इसमें 2 डायग्राम बन रहे हैं आपके। ठीक है, वो साइज़ था, ये कैपेसिटी है। सॉरी, कैपेसिटी नहीं कहेंगे इसको, स्पीड कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के मामले में आपका जो है इंटरनल प्रोसेसर इज़ ग्रेटर देन द प्राइमरी, दैट इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी। ये 2 आपके इक्वेशन बनती हैं कंक्लूजन में इस थ्योरी क्वेश्चन के। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी सिस्टम की। मेमोरी सिस्टम की देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है स्टोरेज की लोकेशन, कि आपकी इतनी तरह की जो मेमोरी है इनकी अलग अलग स्टोरेज है और स्टोरेज की लोकेशन अलग अलग है। देखो एक तो इंटरनल है जो आपके प्रोसेसर के अंदर ही है, और जिसको आप प्राइमरी स्टोरेज भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपके सिस्टम के अंदर होती है, स्पेशली इन बिल्ट इन रैम। फिर है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब होता है कि आपने अपने इनबिल्ट सिस्टम के अलावा कितना आपने अपना स्टोरेज आप रख सकते हो। जैसे कि आप अलग से कोई हार्ड डिस्क खरीद लेते हो, ठीक है, या पेन ड्राइव खरीद लेते हो अपनी, ये क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज है। उसके बाद आपकी अलग से एक और लोकेशन स्टोरेज के CPU रजिस्टर्स। CPU को क्या कहते हैं, हम माइंड कहते हैं कंप्यूटर का। तो माइंड में क्या है, मेमोरी भी है, तभी तो वो रन करता है पूरे सिस्टम को। तो जो CPU में जो स्टोरेज की लोकेशंस होती में भी एक लोकेशन है स्टोरेज के, ये आपका जो ये मेमोरीज़ है इसको मेंटेन करता है और आगे ट्रांसमिट करता है छोटे छोटे रजिस्टर्स में। इनको मेमोरी रजिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, CPU ऑल्सो हैव इट्स ओन लोकल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। मतलब कि छोटे छोटे कॉलम्स हैं ये, इनको रजिस्टर का नाम दिया गया है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, फिर वो इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन है, तीसरी इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ इन्फॉर्मेशन है।
तो दिस इज़ द सीक्वेंस। अब है आपका स्टोरेज की कैपेसिटी। पहले था स्टोरेज की लोकेशन, अब स्टोरेज की कैपेसिटी। इसकी क्या कैपेसिटी है देखो, जैसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में चीज़ों को मापते हो, ऐसे ही आपकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, उसको मापने की अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास। वे यूनिट्स क्या हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ बाइट्स। सबसे बेसिक यूनिट है जो है वो बाइट्स है। तो स्टोरेज की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या हैं देखो, सबसे पहले आपकी बिट। बिट जो होती है ये यूज़ करी जाती है बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिट बाइनरी डिजिट क्या होते हैं हमारे, जो 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। इट इज़ लॉजिकल और 0 and 1 representing a passive and active state of a component in the electric circuit। जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में इंफॉर्मेशन घूम रही है वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, 0 and 1 की फॉर्म में है। आपने जो इन्फॉर्मेशन ली वो वैसे नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं समझ आती, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, और बाइनरी लैंग्वेज क्या 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो उसको मापने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को मापने के लिए, उस कैपेसिटी को, तो क्या कौन सी यूनिट यूज़ होती है, बिट। नेक्स्ट है निबल। निबल क्या है, 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। देन है बाइट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। देन है कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड क्या है, कंप्यूटर वर्ड इज़ लाइक अ बाइट। बाइट क्या है, 8 बिट्स हैं, इज़ लाइक एंड अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स क्या है, 8 बिट्स हैं। एज अ यूनिट विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज़ फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर जो है अपने अंदर इंफॉर्मेशन जो है उसने कंप्यूटर के फॉर्म में रखी है, कंप्यूटर वर्ड के फॉर्म में रखी हुई हैं, जो कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को देता है वो कंप्यूटर वर्ड के रूप में ट्रांसफ़र करता है। और हर एक कंप्यूटर की ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर के यूनिट्स में वो अलग होती है। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी है वो किस यूनिट में ट्रांसफ़र करी है। यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र कैन बी वर्ड और ब्लॉक। वर्ड क्या है आपका, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर वर्ड, ये इस वर्ड की यही बात यहाँ पे हो रही है कि कंप्यूटर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो किस में भेजता है, वर्ड के फॉर्म में भेजता है। फॉर इंटरनल मेमोरी जनरली द यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ इक्वल टू द वर्ड लेंथ। जितनी भी आपकी वर्ड की लेंथ होगी उतनी ही आपकी मेमोरी मानी जाएगी। इट इज़ जनरली, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कि देयर आर 3 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो आपकी स्टोरेज को मापते हैं कि किसी की स्टोरेज कितनी अच्छी है। तो वे 3 पैरामीटर्स क्या हैं, फर्स्ट पैरामीटर उसमें से एक्सेस टाइम, मतलब कि आपने जिस टाइम अपनी स्टोरेज को एक्सेस किया, कितना टाइम आपको लगा उसको एक्सेस करने में। एक्सेस करने का मतलब होता है उसको लेना, ठीक है, उसको हासिल करना, वो होता है एक्सेस टाइम। कितने टाइम लगा आपको, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है इसका मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो स्लो है, और ज़्यादा जल्दी आप लेते हो तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी साइकिल टाइम क्या है, डिफाइंड एज द टाइम पास्ड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ 2 सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन। मतलब कि एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जब आप चेंज होते हो तो वो टाइम कितना ज़्यादा लगता है, दैट इज़ मेमोरी साइकिल टाइम। नेक्स्ट है एक्सेस रेट। ये डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैरिड आउट पर सेकेंड। मतलब कि किस मेमोरी के अंदर 1 मिनट में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीड करी जा सकती है और राइट करी जा सकती है, ये होता है एक्सेस रेट। फिर है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड का मतलब क्या है कि आप जो भी मेमोरी आप एक्सेस करते हो, इंटरनल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कोई भी है, उन मेमोरीज़ को एक्सेस करने का, उनको पाने का क्या मेथड है वो बताता है ये कि एक्सेस रेफर्स to the way of the memory can be addressed or recorded।
इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड, इसके मेथड देखो क्या, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ वन रीड एंड राइट हेड एंड ईच लोकेशन ऑफ मेमोरी इज़ एक्सेस्ड सीरियली। मतलब कि आपकी कोई भी मेमोरी है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसे जब एक्सेस करते हो, जैसे मान लो कि इतने सारा डेटा है, इन सारे डेटा को मिलाकर एक इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। ये किसी भी मेमोरी में आपके पड़े हैं, तो आप जब इनको एक्सेस करते हो तो आप जो है इन सबको एक साथ एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप पहले दोबारा यहाँ जाते हो, यहाँ जाना पड़ता है, या फिर यहाँ जाना पड़ता है, तब जाके आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको समझ आती है। तो ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब कि आप किस मेमोरी को एक किस सीक्वेंस में एक्सेस करते हो। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, कि आपने किस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ा है यहाँ पर। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी ईच ब्लॉक हैज़ इट्स ओन रीड एंड राइट, मतलब कि जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं, इन सभी को मिलाकर आपकी एक इन्फॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसी एक ब्लॉक पर, ये इन सभी ब्लॉक्स पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। आप कोई एक ब्लॉक भी उठाओगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ सकती है, इनमें से भी उठा सकते हो, इनमें से भी उठा सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस एक्सेस टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। आपके पास लोकेशन मैटर नहीं करती है, आप प्राइमरी में भी जा सकते हो, सेकेंडरी में भी जा रहे हो, या सीपीयू में जा रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन सेम मिल रही है। दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है फिजिकल टाइप। अ वेराइटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ मेमोरी have been employed. The two most common of the type are semiconductor memory and magnetic memory. फिजिकल टाइप मेमोरी का यहाँ पर मतलब आ जाता है आपका सेकेंडरी टाइप ऑफ मेमोरी, जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हो, या फिर अपने जो सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ट ऑन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए आप एक्स्ट्रा मेमोरी उसमें लिंक करते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि द टू मोस्ट कॉमन टाइप क्या हैं, आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, और एक होती है मैग्नेटिक मेमोरीज। फिर नेक्स्ट है आपका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी स्टोरेज की। फर्स्ट है डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। डिस्ट्रक्टिव रीड आउट का मतलब क्या होता है कि आपने जिस टाइम पे जो चीज़ पढ़ी वो तुरंत पढ़ते ही वो आपकी दैट इज़ बिंग डिस्ट्रॉयड साथ के साथ, ये मतलब है इसका। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंटेंट आर रीड एंड वाइप्ड आउट, हमने वो पढ़ा और वो तुरंत ही चला गया है। इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट एज वी रीड देम, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। फिर नेक्स्ट है डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी का मतलब है हैज़ द प्रॉपर्टी दैट दे टेंड टू डीके, दैट इज़ वन टेंड टू बिकम ज़ीरो आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे ज़ीरो और वन में काम हो रहा है आपका सिस्टम में, तो जो वन है वो एक टाइम के बाद अपने आप ही ज़ीरो में बन जाता है अगर आप उसको यूज़ नहीं करते उस इन्फॉर्मेशन को। डायनामिक इसके नाम से पता चल रहा है, देखो डायनामिक का मतलब होता है चेंज होते रहना। तो जो अगर आप इसको टाइम तक यूज़ नहीं करोगे तो ये जो वन है ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है वेयर द इंफॉर्मेशन आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। मान लो आपने अपने सिस्टम की पावर टर्न ऑफ करी और वो तुरंत चला गया। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे वर्ड में काम करते हो, ठीक है, आपने सेव नहीं करी आपका जो भी काम है, आप बंद इतना आपका चला हुआ, इतना तो आपके सामने है वो, बट अगर आप उसे बंद कर देते हो वो तुरंत चला जाता है वो, आप अगर आप उसे सेव नहीं करते हो। इसका मतलब बिना सेव किए वो कौन सी मेमोरी में रिटेन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वोलेटाइल मेमोरी में। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जो परमानेंट नहीं है, सिर्फ उतने ही टाइम तक आपके सामने है जब तक वो उसमें पावर है। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या है प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में। दिस इज़ वेरी सिंपल, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मेन एंड प्राइमरी मेमोरी। ये कौन सी क्लासिफिकेशन में था, सेकंड में। सेकंड थी ना हमारी प्राइमरी और मेन मेमोरी, फर्स्ट कौन सी थी हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। तो हमारा जो सेकंड मेन और प्राइमरी मेमोरी, इसके हम टाइप अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।